luck for the final. It doesn't get bigger than this. One step away from lifting the trophy. We've seen you have conversations with Rohit Sharma as well in the semi-final. You asked, "Ho jayega na?" So I just want to ask you, the captain, the leader of the team, what are you feeling right now? Are there any nerves? And Mitchell Santner was obviously here earlier, and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को। T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सूर्या ने सबसे पहले जवाब मिचेल सैंटनर को दिया है। जी हाँ, मिचेल सैंटनर जो कहकर गए कि वो अहमदाबाद में क्राउड को साइलेंट कराएंगे, वैसे कुछ स्टेटमेंट जो पैट कमिंस ने 2023 में दिया था, सूर्य कुमार यादव ने इस पर कहा कि अरे यार कुछ नया लेकर आओ यार, एक ही लाइन हर कोई बार बार वहां पर रिपीट कर रहा है। यानी एक तरीके से मजे लिए उन्होंने मिचेल सैंटनर के और कहा कुछ नया लेकर आओ, वो लाइन बार बार नहीं चलेगी भाई। इंडिया हमेशा से T20 क्रिकेट में एक बेस्ट साइड रहा है, बड़ी टीम है वो, और हमेशा से उस टीम का एक बोल बाला चलता है। इस वर्ल्ड कप की वो फेवरेट्स में आती है, इस वर्ल्ड कप की वो विनिंग टीम्स में आती है कि यार हर बंदा कह रहा है कि यार इंडिया जीतेगा, यार इंडिया जीतेगा। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफा लगातार जीतेगा, अगर जीतता है, न्यूजीलैंड पहली दफा जीतेगा। मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप ये देखें, बात क्या होती है 200, 180, 190। पाकिस्तान जो 2009 में जीता था वर्ल्ड कप, क्या टोटल था? 139 था जो डिफेंड करा था, 141 डिफेंड करा था। तो पीछे रह गया ना मॉडर्न डे क्रिकेट जो है। मॉडर्न डे क्या मतलब, अभी 200 प्लस को अब एम करते हैं। श्रीलंका में 160 रन पे मैच जीते जा रहे थे, थोड़े से कंडीशन का फर्क है। लेकिन अब ये है T20 क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है, कितनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपनी बात को मतलब बताना चाह रहा हूँ आवाम को, कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ पहुँच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेकंड वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में फिर T20 वर्ल्ड कप मतलब Narendra Modi Stadium, but then at the same time it's really important to have a few characters, few little serious characters in the side who tell all the boys that it's important to be in present, be relaxed, because when you try and jump gun, उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि फेवरेट इंडिया है, बट इंडिया को कोई वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ सकता था तो वो न्यूजीलैंड टीम ही है जो उनको पकड़ सकती थी। लोग बहुत से लोग कहते हैं कि बीच में जाके अफ्रीका ने हराया तो अफ्रीका होता, तो शायद आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में वो कैपेसिटी है और फाइनल मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा होने वाला है। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा मैच जीती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नो डाउट कि इंडिया पिछला मैच जीत के आई है, लेकिन प्रेशर वाला मैच हुआ है। 19-20 के मैच इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। और इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, जिस तरह का उन्होंने वन साइडेड मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और अगर आप कंपैरिजन करें बैटिंग का दोनों टीमों का, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के ओपनर्स बहुत डेंजरस हैं। संजू सैमसन और इधर अभिषेक शर्मा, उधर टिम साइफर्ट और फिन एलन। जो इंडिया के ओपनर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है, संजू सैमसन अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो 2 इनिंग्सें खेली आउट क्लास, आई थिंक अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स वो खेल गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, वो कि उनको चांस। पैट कमिंस की लाइन काफी वायरल हुई थी 2023 में, जब उन्होंने कहा था क्राउड को साइलेंट कराना चाहते हैं, 1.5 लाख लोग यहाँ जो मैदान में बैठे हैं, वो कराने में कामयाब भी हुए थे। इसीलिए सूर्या से जब इस बार ये सवाल हुआ, थोड़े से इरिटेट भी हुए इस बात से, बोले कि हो गया, वो 2023 की बात थी, 2023 की बात से आगे बढ़ते हैं। संजू पर भी बात की उन्होंने, संजू का फॉर्म जो टीम के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया। अपनी कप्तानी पर बात की, जब 2 साल पहले उन्होंने टीम ली थी, रोहित शर्मा से क्या सीखा, इस पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के जो राइवलरी, एक बात हुई कि भाई पिछले 5 साल में तीसरा फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में खेलने जा रहे हैं, इस पर भी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अच्छी टीम है वो। उनसे पूछा गया कि इस T20 वर्ल्ड कप में आपने क्या मैचेस देखे, न्यूजीलैंड किस तरीके से खेल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मैचेस नहीं देखता टीवी पर। हाँ, जो लास्ट में इनके साथ सीरीज हुई थी मुझे वो याद है जहां हम जीते थे। इसका मतलब सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही नजर आया। पिच को अभिषेक शर्मा नो डाउट कि वो डेंजरस तो हैं, लेकिन अभी वो बहुत अंडर प्रेशर है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऑन द डे उनकी लग गई, तो जब उनकी लगती हैं तो वो गेम को तो वन साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टिम साइफर्ट और फिन एलन की तरफ जाएं तो ये बहुत डेंजरस है दोनों। ये 200 की स्ट्राइक से खेलते हैं और दोनों में से एक भी 6 ओवर खेल जाए तो फिन एलन का आपने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया। अब नंबर 3 पे आते हैं कि ईशान किशन उनके इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। इधर रविंद्रा है, रविंद्रा भी वेरी गुड क्रिकेटर के वो ऑन द डे किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बैटिंग आप देखें कि दोनों की बैटिंग जो ना फॉर्म में है, कहीं ना कहीं हर प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। इंडिया में अपार्ट फ्रॉम सूर्या कुमार यादव मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, लेकिन बाकियों को जो जो रोल मिल रहा है वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी इनिंग्स नजर नहीं आ रही होंगी अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन, लेकिन इम्पैक्टफुल अगर 30 किया है तो 10-12 बॉलों पे, 15 बॉलों पे, और ये T20 में यही चाहिए होता है। एक एक्साइटिंग मैच तो कल डेफिनेटली मिलेगा। ये बार बार ये वास्तविक बात करते हैं कि वहाँ से मैच जब यहाँ आए तो अब जरा बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो वो मैं आता हूँ उस तरफ भी कि वो क्यूरेटर भी बात कर रहे हैं गंभीर से और वो, लेकिन क्या वजह हो सकती है श्रीलंका में और यहाँ में पिचेस के फर्क के अलावा? देखिए, कंडीशन जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में होनी चाहिए, पिचेस जैसी बननी चाहिए, वैसी वहाँ पे कंडीशन है इंडिया में, इसलिए लंबे बड़े स्कोर बन रहे हैं।
श्रीलंका में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होती है। आप कोलंबो में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 150 160 मैच विनिंग टोटल होता है। आप ऐसे कैंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 180 190 करना पड़ता है। वो कंडीशन वाइज होता है, लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नज़र आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नज़र भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं ग्राउंड में जाके, जो देखने उनके पैसे पूरे हो जाते हैं देखने के। वो तो जाहिर है ये सब कुछ देखना चाहते भी हैं और ये होना भी चाहिए, मतलब बिल्कुल वन साइडेड ना होना, सिर्फ बॉलर डोमिनेट ना करें, बैटर्स ना करें। क्या खबरें कल की शाहिद भाई, यानी पिच को लेकर क्या शाहिद भाई मामला क्या है? इंडिया में? नहीं मतलब शाहिद भाई कनेक्टेड, आपको वेल क्या कनेक्टेड बात आदमी है, है? आप हल्का नहीं ले सकते शाहिद भाई। आप मतलब क्या शाहिद खबर है? मतलब शाहिद भाई का काम हमें खबर है, वीजा नहीं मिलता इंडिया का। तो आपको चाहिए क्यों? नहीं आप वैसे इनकार कर दें, जैसे वो हाथ में लाने से अब इनकार मेरा कर दें। मेरा बहुत शायद सारी चीज़ें ऐसी शायद हैं मेरा कि- एक इख्तिलाफ है हाँ। आईसीसी से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहाँ पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? वीजा नहीं मिलता। हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, Bias. हमारे फैंस को वीज़े दिए उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, ना बड़ी journalists मुश्किल को से देते हैं, हाँ। हमारे जर्नलिस्टों को वीज़े दिए, तो वो एक उस चीज़ पे उतरे हुए। आईसीसी को देखना पड़ेगा इस दफ़ा। जो शुरू में हुआ था कि पाकिस्तानी निजात जो मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं उनको उनके लिए वीज़ा भी मिलने में मुश्किल, प्रॉब्लम, लेकिन आईसीसी स्टेप्ड इन, आईसीसी ने एफर्ट की उन सारे लोगों को, सिकंदर रजा हो गए, अली खान हो गए, रेहान पाकिस्तान हो के गया। मोहम्मद मोहसिन हो गया, आदिल एहसान हो गया, इन सबको वीज़े टाइमली मिले और किसी एक को भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि उसको वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बड़ी अहसन तरीके से और ये इसको इवन निभाया। पैनल को भी मैनेज करना आईसीसी की जिम्मेदारी है, मतलब उन्हें चाहिए कि वो इसमें बिल्कुल, मतलब ये तो पाकिस्तान के दो अंपायर थे, एहसन रजा और आसिफ याकूब, लेकिन उनको एक 2-3 मैच इंडिया में भी मिलने चाहिए थे, सो एज टू शो कि नहीं सॉलिडारिटी है, सिर्फ पाकिस्तानियों से हमें कोई और गेम जो है वो किसी भी सियासत से बड़ा, ये भी दिखाने के लिए। ये चीजें आईसीसी को अब करनी पड़ेंगी और आगे उनको सोच रहे हैं, वो करेंगे। उनके यहाँ 2-4 अच्छा, लोग ऐसे इंडियन अच्छे मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है, उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर, जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं, शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीज़ों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। आर्यन जो हॉलैंड के थे उन्होंने आउट किया, पाकिस्तान के सलमान आगा ने उनके शुरू में आके आउट किया है, तो सलमान आगा की गलती थी कि उन्होंने बाद में 2 के बाद और ओवर नहीं किया, वरना कई और भी- गलतियों में से एक और भी गलती है। हाँ, कई गलतियों में से एक गलती। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा, 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा, पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे इनका हैं। पुराने चैंपियन से दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। वाह भैया, अच्छा, इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा, अरे क्या हो गया यार ये क्योंकि वो unlucky, जिस lucky। होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में, वो उस होटल से भी चले गए क्योंकि उस होटल में ठहरे थे, तो फिर जब मैच हुआ था तो वहम वहाँ- है ये, हाँ। ये उनके सही बात तवहम है। परस्ती के मसाइल हैं। ये वहम ये शायद देखें, अब यहाँ हैं खबरें सारी वहाँ की हैं, फिर मैं क्यों ना पूछूं शाहिद भाई से। न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अब